हाय स्वीट सोल्स, दिस इज़ मोनिका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द साइकी रियल। सो आज का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है एंड उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे ये। एंड आपके सामने दो पाइल है, जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 से 15 है तो पाइल 1, एंड जिनका 16 है, 16 to 31 है तो उनका पाइल 2। सो आप लोग चूज़ कर लीजिएगा अपने बर्थ के अकॉर्डिंग। एंड ये जनरल रीडिंग है, सो रेजोनेट हो सकती है और नहीं हो सकती है। प्लीज़ ओपन माइंड होकर के रीडिंग देखिएगा। एंड आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपसे रेजोनेट होती है तो। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, एंड कमेंट में मुझे बताइएगा कि रेजोनेट हुई है या नहीं। ठीक है, तो ये पाइल 1 है, ये पाइल 2 है। आप चूज़ कर लीजिए जो भी आपको, जो भी आपका बर्थ मंथ है। एंड हाँ, ये भी कर सकते हैं, अगर आपको पाइल 1 भी देखना है तो आप देख सकते हैं पाइल 2, और पाइल 2 देख सकते हैं पाइल 1, अगर कुछ अट्रैक्ट करता हो नंबर तो। ओके, चलो हम स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हाय पाइल 1, तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। डेट, सॉरी, तो एक मिनट। डेट का कार्ड है, हो सकता है वो डेट के लिए पूछना चाहें, कुछ चीज़ें ठीक करना चाहें। अगर नो कांटेक्ट में हो तो भी, और लेस कांटेक्ट में हो तो भी बातें करना चाहेंगे। मिरर ईच अदर, सेल्फ रिफ्लेक्शन, इनर वाउंड्स, एंड गेट बैक आउट देयर, मीटिंग समवन न्यू, सेटिंग डेट ऑनलाइन। तो डेट के लिए देखिए, मुझे लाइक थोड़े से अलग इंट्यूशंस भी आ रहे हैं। मैं आपको पहले सारे कार्ड निकालूं फिर बताऊंगी। ओल्ड स्कूल, मुझे लग ही रहा है पता, जो इंट्यूशंस आ रहे हैं वही है ये। बट ठीक है, बी पॉजिटिव। सारी चीज़ें तो पॉजिटिव ही हो रही हैं लाइफ में, तो क्या ही टेंशन है। कॉफिन, न्यू बिगनिंग, नॉट टुडे, पोकर फेस। तो यहाँ पे मुझे ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड डेथ, लास्ट एनर्जी जो कार्ड की है बॉटम, सो वो है डेथ। डेथ का है, द रिलेशनशिप इज़ ओवर, नो सेकेंड चांस, ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, व्हाट्स डेड इज़ डेड। तो ये एनर्जी मुझे आ रही थी जब मैंने ये मिरर और डेट का निकाला था। तो पहले तो मुझे यही फील हुआ कि नहीं, पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं। बट फिर मुझे पता नहीं ऐसे क्यों मेरे दिमाग में आया कि नहीं, ये चीज़ें किसी और के साथ के लिए प्लान की जा रही है, आपके साथ के लिए नहीं। तो जो आपके करंट जो फीलिंग्स है आपके पार्टनर की, जो भी आपके एक्स हो सकते हैं, नो कांटेक्ट में है तो ठीक है, या फिर आपको अवॉइड कर रहे हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। जैसे यहाँ पे मुझे समझ में आ रहा है कि वो किसी के साथ डेट प्लान कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें कोई और पसंद आ गया हो, एंड आप लोगों के बीच में लाइक बहुत सारी चीज़ें मतलब सही नहीं चल रही थी, जहाँ पे लाइक एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रोकना, एक दूसरे के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी बोलना जो लाइक सही नहीं होगी। ठीक है, हार्श वर्ड आपने बोले होंगे, हर्ट हुआ होगा दोनों के साइड से। ठीक है, उन्होंने भी बोले हैं, आपने भी बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे ये दिख रहा है ना, मिररिंग ईच अदर, एंड वो सेट बैठी हुई है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ तो भी फाइट हुई है जो एक दूसरे को लाइक ट्रिगर कर गई। ठीक है, एंड वहाँ पे लाइक आपको ऐसा लगता था कि आपका पार्टनर ओल्ड स्कूल टाइप है, लाइक उसकी थिंकिंग अभी के टाइम की नहीं है, या फिर वो चीज़ें अभी जैसे लोग कर रहे हैं वैसे नहीं करता है, बहुत बैकवर्ड है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल चीज़ें हैं उसकी लाइफ में। तो ये आपके लिए हो सकता है या उनके लिए हो सकता है। मुझे तो उनकी फीलिंग्स लग रही है, वो आपके लिए ऐसा सोचते हैं कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आउटडेटेड थे, लाइक फ़ैशन इतना नहीं करते थे लोग, मतलब प्रेजेंट जो अभी चल रहा है लाइक ट्रेंड में नहीं रहते थे। हो सकता है आपको इतना पसंद नहीं हो। तो ये चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। कॉफ़िन भी है, तो कॉफ़िन में भी ट्रेजिक एंडिंग है और न्यू बिगनिंग्स है, लाइक आपको रिबॉर्न होना पड़ेगा, ट्रांजिशंस हैं। तो चीज़ें जो पास्ट की थी उसको पास्ट में ही रहने देना होगा, न्यू स्टार्ट करना होगा। अपने एक्स को रिलीज़ करो, क्योंकि ये चीज़ वो भी कर रहे हैं, आपको भी वही गाइडेंस दे रही हूँ मैं जो वो उनके लिए है, क्योंकि उनकी फीलिंग्स तो वापस आने वाली नहीं है, वो नहीं आएंगे वापस। ठीक है, आपको बुरा लग रहा होगा, हर्ट हो रहा होगा, बट आई एम सॉरी। कार्ड्स की जो एनर्जी है मैं वही रीड करूँगी, एंड आप प्लीज़ ओपन माइंड होकर देखिएगा एंड फ्यूचर का सोच के देखिए। जहाँ पे कोई ग्रोथ नहीं है रिलेशनशिप में, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वहाँ पे आप क्या ही करोगे। तो ये सारी बातें आप ध्यान में रखो और इसको ध्यान में रख के आप चीज़ें करो। ठीक है, एंड ये भी है कि बाउंड्रीज एंड हर्ट, अवॉइडिंग कन्वर्सेशन, नॉट डीलिंग, स्टिल अपसेट। तो ये चीज़ें हैं, आपके पार्टनर नहीं डील करना चाहते हैं, एंड उन्हें कोई न्यू पर्सन ऑलरेडी मिल चुका है।
ठीक है, जिसके साथ वो डेट प्लान कर रहे हैं और वो अपनी लाइफ में खुश हैं, उन्हें नहीं चाहिए अब आपके साथ। टेकिंग अ चांस, रिस्क एंड ऑप्शंस, नॉट शोइंग हैंड, गैम्बलिंग। ये देखो यहाँ पे वही है, वो नहीं आपके साथ करना चाहेंगे, आपको हाथ भी नहीं देना चाहेंगे, आपके साथ रहना भी नहीं चाहते हैं। गलत आदतें भी हो सकती हैं आपके पार्टनर की, कुछ गैम्बलिंग का भी एक लाइन में आया है, तो वो भी हो सकता है। और ना भी हो तो उन्हें नहीं करना है अब चीज़ें। अब वो चाह रहे हैं कि न्यू स्टार्ट हो उनकी लाइफ में, जहाँ पे न्यू पर्सन हो। एंड आपको भी उन्हें रिलीज़ करना चाहिए, उनको मतलब फॉरगिव करके लेट गो करना चाहिए। हर्ट होता है बट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग्स है। ये सब चीज़ें कैसे होंगी, रीबॉर्न है, ट्रांजिशंस हैं, ये सब चीज़ें आप खुद से करोगे तो ही होगा। एंड यहाँ पे भी लिखा है कि ग्रो एंड ट्रांसफॉर्म, क्योंकि इस सिचुएशन से, इस रिलेशनशिप से कुछ नहीं आने वाला। डायरेक्ट आपको कह दिया गया है द रिलेशनशिप इज़ ओवर। एंड डेथ कार्ड है, तो यहाँ पे न्यू स्टार्ट होता है लाइफ का, एक पुराना साइकिल ख़त्म होके नया साइकिल स्टार्ट होता है। तो वो आपको यही कहा जा रहा है कि वो हो सकता है आपके कार्मिक पार्टनर हो। अगर कार्मिक नहीं भी हैं तो भी जो भी है वो पार्टनर के साथ अब सब कुछ ख़त्म हो गया है, आपको मूव ऑन करना चाहिए। और मूव ऑन भी ऐसा कि न्यू आप अपने आप को देखो कि अब एकदम नया पर्सन बन के बाहर आओ। ओल्ड वाले को रिलीज़ करो, जाने दो। ठीक है, तो आपसे ये कहा जा रहा है। एंड अब हम और आपके कार्ड्स देखते हैं। ठीक है, चलिए आपके कार्ड्स देखते हैं। इसमें से आपको क्या करने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर तो आपके लिए अलग सोचते हैं, तो आप क्या चेंजेस करने चाहिए। तो हम देखते हैं, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स हैं। देखो, वो अपना न्यू स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए नहीं सोचना चाह रहे हैं। काइंड मतलब काइंडनेस है, बट पैसों को लेके बहुत ज़्यादा एम्बिशन होगा, पैशनेट होंगे। उनको पैसों का अपने आप को एक काबिल इंसान बनाना होगा, तो वो वहाँ पे भी फोकस्ड है। न्यू स्टार्ट आ रहा है उनकी लाइफ में, न्यू बिगनिंग हो रही है उनकी लाइफ में। एंड मेंटल क्लैरिटी आ रही है, फोकस्ड है, क्लियर कम्युनिकेशन कर रहे हैं लोगों से। अपने आप को हर किसी जिससे भी वो मिल रहे होंगे तो अपने आप को क्लियर बता रहे होंगे, कि माइंड उनका बहुत एक्टिव है, जहाँ पे वो अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। एंड देखो, मेहनत तो वो करते हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स, एक्शन लेने के लिए भी रेडी हैं, बट मेंटल क्लैरिटी ज़रूरी है। एंड हो सकता है आपके पास आए और आपको क्लियर कर दें, बट वो रिलेशनशिप नहीं चाहेंगे आपके साथ। ऐसा कोई कार्ड नहीं है। किंग ऑफ कप्स भी है। इमोशनली, मेंटली एंड फाइनेंशियली वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने ऊपर, सेल्फ हीलिंग का काम कर रहे हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसा फील आ रहा है कि आपके पर्सन आपके साथ अगर स्टार्ट करते भी हैं, ठीक है, अगर आप नहीं जाने दोगे उनको और अपनी लाइफ में वापस भी लेकर आओगे, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप लोगों के बीच में थोड़ा बहुत वैसा रहेगा, मन में तो रहेगा कि चीज़ें सही नहीं हैं, तुम थोड़े से अलग हो, मैं अलग हूँ। क्योंकि आप देख रहे हो ना, 3 किंग एक क्वीन है, 2 किंग्स है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स होंगे, क्योंकि सेम सेम एनर्जी में एक इमोशनल है, एक प्रैक्टिकल है, तो उस चीज़ के लिए आर्ग्यूमेंट्स होंगे। अगर आप वापस उनको चाहते हो तो वो एक्शन बहुत जल्दी लेते हैं, आप थोड़ा स्लो हो गए। ठीक है, आप इमोशनली और पैसों के लिए वो भी सोचते होंगे, आप भी सोचते होंगे, लेकिन केयरिंग उतना नहीं होगा। चीज़ें जल्दी जल्दी वो करते होंगे, कोई एक केयरिंग होगा, दूसरा नहीं होगा, दूसरे को सिर्फ पैसा चाहिए, पैसे पे फोकस है। तो इस टाइप की मुझे एनर्जीज लग रही हैं यहाँ पे। कार्ड्स पॉजिटिव है, नेगेटिव एक भी कार्ड नहीं है। बट अगर आप रिलेशनशिप फिर से चाहते हो उनके साथ, तो यहाँ पे मुझे तो वही ऐसी वाइब आ रही है कि नहीं होगा, क्योंकि एक अलग है, एक अलग है, बहुत अलग है। ठीक है, केमिस्ट्री ही मैच नहीं हो रही है। एंड ये जो दिख रहा है ना आपको, कोई जो एक पर्सन उसको गिफ्ट दे रहा है, कितने अच्छे से पैम्पर कर रहा है, प्यार से देख रहा है। एंड हो सकता है कि वो आपको एज अ फ्रेंड देख रहे हो, आप फ्रेंडशिप रखेंगे आपसे, रिलेशनशिप नहीं रखेंगे। ठीक है, और जो भी चीज़ें हैं हेल्प करना, वो सब चीज़ें वो करेंगे, बट रिलेशनशिप नहीं, क्योंकि उनको नहीं चाहिए कंफ्यूजिंग चीज़ें, उनको नहीं पसंद है, उनको अपनी लाइफ में नहीं रखना है वो चीज़ें। एंड आपको वो अलग ही तरीके से देखते हैं कि आप उनके लिए अलग हो, आप थोड़ा आउटडेटेड हो गए, या फिर वो होंगे, किसी की वाइज एनर्जी वाइज वर्सा हो सकती है, तो उस बात को ध्यान रखिएगा।
एंड एक्शन लाइक वो बहुत जल्दी लेते हैं, सोचते समझते बहुत अच्छे से हैं, एक्शन भी उतना जल्दी लेते हैं। तो हो सकता है ये जल्दबाजी वाला एक्शन है जिसमें वो लाइक आपसे ब्रेकअप करके चले गए हैं, बट उनके वापस आने के चांसेस मुझे तो कम लग रहे हैं। और यहाँ पे भी देख रहे हो ना, लाइक हो सकता है हाथ से उनको पसंद हो गिफ्ट बनाना, मतलब कुछ बना कर देना आपको, तो वो चीज़ें भी लाइक वो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी और के लिए कर रहे हैं अब। वो आपके लिए नहीं कर रहे हैं, वो किसी और को गिफ्ट देना चाहते हैं, न्यू स्टार्ट कर रहे हैं वो अपने उसमें। उनकी फीलिंग्स, उनकी एनर्जी सी कह रही है कि अब लाइक उनको एक नया स्टार्ट चाहिए, ठीक है, क्योंकि इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड वो उनको लाइक डिसीज़न लेने में टाइम नहीं लगेगा, एंड उन्होंने बहुत जल्दी ही डिसीज़न ले लिया है कि आपसे ब्रेकअप करके एक न्यू पार्टनर उनको मिल गया है, एंड जिसके लिए वो बहुत डेडिकेटेड हैं, बहुत ज़्यादा लाइक 100% दे रहे हैं, बहुत केयरिंग है, बहुत लाइक उनको गिफ्ट्स वगैरह, उनके लिए चीज़ें करना, खाना बनाना, उन्हें शॉपिंग पे ले जाना, उनकी खुशियाँ, वो सब चीज़ें वो उनके लिए बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और ये चीज़ें, ये जो डिसीज़न उन्होंने जल्दबाजी में लिया है, आगे जाके हो सकता है उन्हें प्रॉब्लम हो, बट अभी के करंट एनर्जी तो उनकी वही है कि उनकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन है, एंड वो उसके लिए लाइक बहुत डेडिकेटेड है। एंड आपके लिए लाइक वो अभी तो नहीं सोच रहे हैं। आई एम सॉरी, आपको बुरा लग रहा होगा, मुझे पता है इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को बहुत बुरा लग रहा होगा कि हमारा पर्सन ऐसे कैसे कर सकता है, कैसे हो गया है। बट देखिए, रीडिंग में जो आएगा मैं वही बताऊंगी, जो इंट्यूशंस आएंगे मैं वही बोलूँगी। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर देखिए, हो सकता है कुछ टाइम के बाद एनर्जीज चेंज हो जाए, तो हो सकता है आपको आपका पार्टनर या फिर उससे अच्छा कोई इंसान मिल जाए, बेहतर। एंड होता है, अगर सेल्फ लव करोगे, खुद को इम्प्रूव करोगे, तो आपको बहुत अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, आपके पार्टनर से भी अच्छे। वैसे भी आपका और आपके पार्टनर का जम नहीं रहा था, थिंकिंग बहुत अलग थी, तो वो सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो इसलिए आप भी अगर लेट गो करना चाहोगे तो कर दो, बट अगर आपको नहीं करना है, उनका वेट करना है, तो आप कर सकते हो। चीज़ें आगे जाके चेंज हो सकती हैं, बट चेंजेस जो होंगे उसमें कैसा उनका एनर्जी होगा, कैसा उनका बिहेवियर होगा, ये तो अभी नहीं बता सकते। तो प्लीज़ ओपन माइंड रहेगा एंड पॉजिटिव रहेगा। तो ये थी पाइल 1 आपकी रीडिंग। मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। हाय पाइल 2, तो चलिए देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो यहाँ पे हम देखेंगे पैशन, काफ़ी पैशनेट हैं, एंड सीन केमिस्ट्री स्पार्क्स एंड हैविंग फन, इक्वल इंटरेस्ट, बर्निंग डिज़ायर, नाइस। काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं। फिनिक्स, न्यू फेस एंड रिकिंडल, फाइंडल, renew and growth, changed mind, rise from ashes. Okay, then mask, hiding true feelings, pretending, delude and delude, gaslight and personify. देखते हैं कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं। टेडी बियर, इंटरेस्टेड इन यू, ब्लूमिंग रोमांस, फ्लर्टिंग, वांट टू डेट। वही मैं कह रही थी, कब तक अपनी फीलिंग्स को छुपा कर रखते हैं। देखो, मैं जो बोल रही हूँ फटाफट हो रहा है आज तो, मतलब वही कार्ड्स आ जाते हैं। सेल्फ इंटेलिजेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, टाइम टू हील, शेडो वर्क, सेल्फ एप्रिसिएशंस। नाइस, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं इसमें ना, पॉजिटिव। वेडिंग रिंग, हाँ नाइस। चलो शादी की तैयारियां करते हैं जल्दी जल्दी हम लोग, ठीक है। तो आपकी शादी की शहनाइयाँ बजने वाली हैं, वेडिंग रिंग आपके लिए आ रही है, कोई आपको प्रपोज़ करने वाला है। ये जो आपके पार्टनर है, नो कांटेक्ट हैं, ये अपने आप को कब तक हाइड रख सकते हैं। कॉफिन, कॉफिन है, कॉफिन, न्यू बिगनिंग, लिबरेशन, रिबॉर्न, ट्रांसफर, ट्रेजिक एंडिंग। कोई साइकिल आपकी लाइफ में एंड होगा जहाँ से आप रिबॉर्न करोगे, ट्रांजिशंस होंगे, जहाँ पे चेंजेस होंगे, और वो चेंजेस काफ़ी पावरफुल होते हैं, काफ़ी अलग होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स, अगर नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है तो भी ठीक है, उन्हें देखो, वो आपको बहुत लाइक करते हैं, बहुत ज़्यादा, ये क्लियर हो चुका है, ठीक है। एंड वो वेडिंग रिंग आ गई है, तो समझ जाओ ना, यूनियन एंड मैरिज, सोल कनेक्शन, एवर लास्टिंग लव, डिवोशन। तो अब समझ जाओ क्या कहना चाह रही हूँ मैं सिर्फ यही कह रही हूँ आपसे कि इस कार्ड में मुझे कुछ ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद खुश हो गए होगे, समझ गए होगे देख करके। बस वो इंसान अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, आपसे बात नहीं हो रही है, बट मन ही मन में वो बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, चाहते हैं आपको डेट करना। और लाइक डेट, वैसे डेट लाइक जैसे आप हम मूवीज़ में देखते हैं ना,
तो वो सारी चीज़ें करना आपके लिए। एंड हो सकता है, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि उनकी लाइफ में ना कोई ऐसी चीज़ें चल रही हैं जहाँ से उनकी लाइक रिबॉर्न होगा, ट्रांजिशन आएगा, लाइक वो स्ट्रगल कर रहे हों जैसे फाइनेंशियली, ठीक है, इमोशनली पास्ट में कभी हर्ट हुए हों तो उसको हील कर रहे होंगे, ठीक है। वहाँ पे मुझे ये आ रहा है क्योंकि देखो ना, यहाँ पे आप देख रहे हो सेल्फ इंटेलिजेंस का कार्ड है, टाइम टू हील, शेडो वर्क। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आ रही है कि कहीं पास्ट में या फिर ऑफिस या फिर मतलब किसी ने उनको ऐसा चीट किया हो, किसी ने उनके बारे में बुरा बोला हो, उनको वैल्यू नहीं दी हो, उनके डिसरिस्पेक्ट करी हो, तो वो चीज़ उन्हें हर्ट कर गई, तो जिससे वो हील हो रहे हैं, ठीक है। एंड आप फिनिक्स के बारे में तो जानते ही हो कि लाइक राइज फ्रॉम एशेस, तो वो पूरा चेंज होता है, रिन्यू होता है, ग्रोथ भी आती है उसके बाद, जब वो चेंज होता है तो रिबॉर्न होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। देन उसके बाद में वो आपको पसंद कर रहे हैं, वो अभी अपना उनका मतलब हीलिंग में है माइंडसेट। तो जैसे ही वो हील होंगे, अपनी ट्रू फीलिंग्स आपको बताएंगे, बहुत टाइम तक नहीं छुपा सकते, नो कॉन्टेक्ट में वो बहुत टाइम तक नहीं रह पाएंगे क्योंकि केमिस्ट्री बहुत इंसेन है, बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री लाइक आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक एकदम मैग्नेट है, ठीक है, वैसे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं, एंड जैसे ही ये चीज़ें होंगी वो आपकी तरफ आएंगे, हीलिंग उनकी कंप्लीट होते ही आएंगे, ठीक है। एंड वेडिंग रिंग, तो वो आपको प्रपोज करेंगे, सीरियस कमिटमेंट देंगे, शादी के लिए आपको लाइक प्रपोज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेडिंग रिंग है, तो मुझे शादी का ही मतलब इंगेजमेंट या फिर शादी का होगा। तो ये चीज़ें वो आपके लिए करेंगे, लेकिन वही उनको थोड़ा सा टाइम चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को हील कर सकें, शेडो वर्क कर सकें। वो कर रहे हैं, कंटिन्यू है, लाइक वो अभी भी कर रहे हैं। बस यही है कि वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो सेल्फ हीलिंग में है, खुद पर फोकस है, खुद को चेंज कर रहे हैं, खुद को रिबॉर्न उसमें रख रहे हैं। न्यू चेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे होंगे कुछ, लाइक होता है सेल्फ हीलिंग जब होती है, शेडो वर्क होता है, तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो हमें रिलीज़ करनी होती है, तो माइंड एकदम सही जगह पे नहीं रहता है, चेंजेस होते हैं, कभी नेगेटिव थाट आते हैं, कभी पॉजिटिव थाट आते हैं, क्योंकि चीज़ें आप रिलीज़ कर रहे हो, तो ये चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो यही चीज़ें यहाँ पे दिखा मतलब कार्ड्स दिखा रहे हैं, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। आपके पार्टनर बहुत जल्दी वापस आएंगे एंड आपको प्रपोज करेंगे। एंड केमिस्ट्री, पैशनेट, सारी चीज़ें यहाँ पे है, लाइक पैशनेट रिलेशन है, केमिस्ट्री काफ़ी लाइक स्ट्रॉन्ग है, और एक दूसरे को आप बहुत लाइक करते हो, बहुत ज़्यादा, वो भी करते हैं, आप भी करते हो। तो यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड्स है, बहुत अच्छी एनर्जीज है। हम और आगे आपके कार्ड्स देखते हैं, ठीक है। चलिए पाइल 2 फिर हम देखते हैं। हीलिंग का कार्ड था ना, लाइक एंड हो सकता है आपका जो रिलेशनशिप था वहाँ पे थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हुआ होगा, कुछ ऐसी चीज़ें होंगी आपकी तरफ आ रही हैं, वो देखिए। तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है, उन जो आपकी होप है आप उसको बनाए रखिए, वो आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, आ रहे हैं, मतलब जैसे ही उनकी हीलिंग कंप्लीट होगी वो आपकी तरफ आएंगे। प्रपोज़ल, ठीक है, आपके लिए प्रपोज़ल आ रहा है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं इस फाइल के। द वर्ल्ड, वो देखिए आपके लिए लाइक पास्ट जो था उनका, उससे वो बाहर निकल के आ रहे हैं, अपनी प्रेजेंट में आ रहे हैं, एंड फ्यूचर के बारे में लाइक लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं, फ्यूचर का सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव से। हीलिंग चल रही है जहाँ पे उन्हें रात भर नींद नहीं आती, इसलिए वो नो कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। जैसे ही उनका वाह, लाइक आप देख रहे हैं एनर्जीज बहुत अच्छी है। बॉटम में द हाई प्रीस्टेस है, हाई प्रीस्टेस भी बहुत अच्छा कार्ड है, ठीक है, जहाँ पर लाइक पॉजिटिविटी, इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हैं। एंड यहाँ पे देखो कितनी अच्छी एनर्जी से वो आपको प्रपोज कर रहे हैं यहाँ पे। देन यहाँ पे वो आपके लिए एक कमिटमेंट है, कमिटमेंट देंगे आपको, और यहाँ पे लाइक गिव एंड टेक, आप जितना दोगे उतना लोगे, इस टाइप का है, 100% दोनों देंगे। एंड मेंटल क्लैरिटी है, ठीक है, ग्रोथ है, खुद का घर दिख रहा है, डिवाइन ब्लेसिंग है, सारी चीज़ें हैं। बट अभी वो जब अपनी हीलिंग कंप्लीट कर लेंगे, ये जो साइकिल है द वर्ल्ड कार्ड ये चल रहा है, देखो पास्ट से वो निकल के सामने आ रहे हैं, बट पास्ट के मिस्टेक से वो सीख रहे हैं, ठीक है, तो लेसन लर्न कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग है, शेडो वर्क है, वो चीज़ें वो कर रहे हैं। तो यही कार्ड है कि वो गिव अप नहीं कर रहे हैं सिचुएशन पे, आपके लिए भी वो लाइक पॉजिटिव हैं, वो गिव अप नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, वो चाहते हैं कि आपके साथ ही रिलेशन बनाए आगे। वो ये डर में है कि कहीं आप गिव अप ना कर दो, तो इसलिए वो थोड़ा जल्दी हीलिंग कर रहे हैं, एंड अपने आप को लाइक जो रातों में वो डिप्रेशन और ये चीज़ें चल रही है ना, तो ये चीज़ें उनके साथ हो रही है। मैंने बोला था ना, शेडो वर्क, सेल्फ हीलिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि आपको बार बार वही थॉट रिपीट होते हैं, जहाँ से आप हील हो रहे हो वो चीज़ें आपको बार बार फील करनी पड़ती है, तभी वो हील होता है। तो वही चीज़ इनकी लाइफ में चल रही है, एंड ये जैसे ही होगा वो जल्द आपकी तरफ आएंगे। एंड
आपसे आके लाइक सीधे लाइक यही बात चलेगी, सीरियस कमिटमेंट होगा, लव ऑफ़र होगा, गिफ्ट्स हैं तो वो एक्सचेंज होंगे, आप भी दोगे वो भी देंगे, ठीक है। एंड अपने पास्ट से वो सीख रहे हैं, लाइफ़ को बैलेंस कर रहे हैं। बहुत जल्द ही वो आपकी तरफ आएँगे और बहुत पैशनेट हैं, बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, जैसे कार्ड में आया था इसके पहले भी, ठीक है। बहुत एनर्जी, बहुत फायरी एनर्जीज़ हैं, ठीक है। और यहाँ पे लाइक मुझे ये भी लग रहा है कि जब वो आपकी तरफ आएँगे तो पूरी क्लैरिटी के साथ आएँगे, 100% वो श्योर होंगे तभी वो आपकी तरफ आएँगे एंड आपको सीधे शादी के लिए प्रपोज़ करेंगे। एंड मैच्योरिटी भी बहुत है उनमें, लाइक केयरिंग है, काइंड है एंड लाइक किसी को हर्ट करना उन्हें पसंद नहीं है। खुद हर्ट हुए हैं तो वो चीज़ें वो दूसरों के साथ नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। वो दूसरों को परेशान या फिर क्या, दिल नहीं दुखा सकते वो किसी का, तो वो चीज़ें वो कर रहे हैं। नो कॉन्टैक्ट में है लेकिन वो देखो आपके लिए ही सोच रहे हैं। वो आपका, आपके साथ फ्यूचर, आपके साथ किस तरीके से प्रपोज़ करना है, वो सारी चीज़ें प्लान कर रहे हैं, सेल्फ हीलिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे भी देख रहे हो, और इस कार्ड में हो सकता है वो फायरी साइन हो एंड स्कॉर्पियो हो, टॉरस टॉरस हो, एक्यूरियस हो, तो इस टाइप की एनर्जीज़ हैं। हो सकता है कि वो इन चारों में से कोई एक हो या आप कोई एक हो, है ना? या फिर दोनों के ही साइन हो सकते हैं, आपके भी और उनके भी। एंड बहुत मतलब पॉजिटिव रीडिंग है ये मेरी। फर्स्ट वाली थोड़ी सी नेगेटिव गई, बट सेकंड तो बहुत पॉजिटिव आई है क्योंकि शादी तक बात पहुंची है इस फाइल में। एंड ये चीज़ें बहुत अच्छी है, वेडिंग रिंग, प्रपोजल, कमिटमेंट, सीरियस रिलेशनशिप। तो ये चीज़ें आप भी लाइक थोड़ा सा अपने आप को समझाएगा, हील करना है, आप भी हील कर लीजिए अपने आप को, ठीक है। इमोशनली, मेंटली, अगर स्ट्रेस है तो आप अपने आप को लाइक रिलीज़ करिए स्ट्रेस, पॉजिटिव हो जाए सिचुएशन के लिए। नो कांटेक्ट है तो क्या हुआ, फ्यूचर में लाइक चीज़ें चेंज हो जाएंगी। एंड आप मैनिफेस्ट करो, चीज़ें मैनिफेस्ट करोगे जितना तो उतनी जल्दी होंगी, तो आप उनको मैनिफेस्ट कर सकते हो जहाँ पे लाइक चीज़ें बहुत फास्ट हों, बहुत अच्छी हों, क्लैरिटी के साथ हों। तो ये सारी एनर्जीज है यहाँ पे। एंड गिव अप ना ही आपको करना है ना ही उनको करना चाहिए, क्योंकि आप दोनों ने बहुत एफर्ट दिया होगा एक दूसरे के लिए, समझा होगा, बट कुछ चीज़ें ख़राब हुई जिसकी वजह से नो कांटेक्ट हो गया या लेस कांटेक्ट है। तो वो चीज़ें आपको लाइक अभी इस इसमें थोड़ा ध्यान से करनी चाहिए। लाइक थोड़ा डर तो आपको भी होगा, उनको भी होगा कि कहीं आप चले ना जाओ, मूव ऑन ना कर जाओ। सेम चीज़ आपके साथ भी होगी कि वो कहीं मूव ऑन ना कर जाएँ। तो ये चीज़ें जो डर है ना, उसको आप मैनिफेस्ट में कन्वर्ट कर दो। डरो नहीं, सोच लो, मान लो कि वो आपकी तरफ आ रहे हैं पॉजिटिव, लाइक वो लेके, ऑफ़र लेके, कमिटमेंट देंगे वो शादी के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्स कह रहा है कि पॉजिटिव रहो, गिव अप तो अब नहीं करना है, इस इतने पास आके तो नहीं करना है जब उनके शेडो वर्क कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। वो अपने पास्ट से निकल रहे हैं, लाइक सब चीज़ें हील हो रही हैं, रिलेशनशिप भी हील हो रहा है, ठीक है। डिवाइन आपको बिल्कुल भी नहीं गिव अप करने देना चाहेगा अब इस पॉइंट पे। तो बी स्ट्रॉन्ग और एकदम लाइक रेडी रहिए, वो प्रपोज़ल आपकी लाइफ में कभी भी आ सकता है, ठीक है। एंड जब भी आएगा तो आप लाइक बहुत खुश हो जाओगे, आपके बच्चों के जैसे आप डांस करोगे, इन्जॉय करोगे, ठीक है। बहुत अच्छी एनर्जीज हैं, लाइक बहुत हैप्पी हैप्पी फील करोगे। एंड शादी भी लाइक बहुत वैसे होगी जहाँ पे लाइक सारे ट्रेडिशनल चीज़ें होंगी, बहुत अच्छे से लाइक सब चीज़ें फॉलो करेंगे, सारे रीति रिवाज होंगे, लोग होंगे। एंड आपका खुद का अपना घर होगा आपके पार्टनर के साथ। एंड वहाँ पे काफ़ी ग्रोथ है, हैप्पीनेस है, फ्यूचर बहुत ब्राइट होगा। तो मुझे इस तरीके से एनर्जीज़ आ रही हैं कि लाइक बस आप थोड़ा अगर परेशान हो ना, नेगेटिव हो रहे हो, रो रहे हो, आपके लिए बोल रही हूँ, व्यूअर्स आपके लिए बोल रही हूँ, आपके पार्टनर के लिए नहीं। अगर आप इस तरीके की एनर्जी में हो तो आप भी रिलीज़ करो, आप भी हील हो, शेडो वर्क करो, ठीक है। एंड आप भी जानते हो कि चीज़ें चेंज होने वाली हैं, आपको भी इंट्यूशंस आ रहे होंगे, साइंस मिल रहे होंगे। तो यूनिवर्स से प्रे करो, गॉड से प्रे करो, क्लैरिटी आ जाएगी आपके माइंड में, आप भी लाइक टेंशन फ्री रहो, ठीक है। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि रेजोनेट हुई है नहीं हुई है, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक एंड फॉलो और सॉरी शेयर ज़रूर करिएगा। और यही आपकी रीडिंग थी। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।